नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम हॉर्नबिल बुक की पहली पोयम ऑफ फोटोग्राफ पढ़ रहे थे और इसके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे हम आज 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह करेंगे, 6वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा और 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। और ये वाला क्वेश्चन 7वां जो है लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। तो आज इन तीनों क्वेश्चनों को हम करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। द पोएट्स मदर, मतलब जो कवि की माँ है वो लाफ्ड, लाफ होता है हंसना, वो हंसती थी। एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट उस फोटोग्राफ के लिए कहा गया है, तो उस स्नैपशॉट को देख के वो हंसती थी। और फिर व्हाट, क्या, डिड सहायक क्रिया दिस लाफ, मतलब यह हंसी क्या इंडिकेट करती है, यानी संकेत देती है। यह हंसी क्या संकेत देती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कवि की माँ जो है उस स्नैपशॉट पर, मतलब उस फोटो पर हंसा करती थी और यह हंसी उनकी क्या संकेत देती है। तो देखिए इस पोयम में बताया गया है कि जब कवि की माँ मिडिल एज में आ जाती हैं और फिर वो उस फोटोग्राफ को देखती हैं, तो वो याद करके उन दिनों को बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि यह उनकी टेंशन फ्री लाइफ थी और उसका एक खुशनुमा पल था जब वह अपनी दोनों चचेरी बहनों के साथ समुद्र की सैर पे गई थी। तो देखिए आंसर बताया गया, कवि की माँ उस स्नैपशॉट पर हंसती थी, वह समुद्र की सैर को याद करके प्रसन्न भी होती थी और यह सब उनकी टेंशन फ्री लाइफ से खुशनुमा क्षण था। तो देखिए अब हम इन 3 लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे। देखिए पहली लाइन तो क्वेश्चन की लाइन लिखी गई है कि द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। फिर दूसरी लाइन से हम देखते हैं तो कौन कौन से कठिन वर्ड हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से कठिन वर्ड हैं। देखिए एक तो याद करना, याद करना यानी पुरानी यादों को दोहराना, ये होता है रिकॉल। तो ध्यान रखना, रिकॉल का मतलब है याद करना। और प्रसन्न को हैप्पी कह सकते हैं। समुद्र की सैर को आपको पता है सी हॉलीडे कहते हैं समुद्र की सैर को। फिर आगे देखिए टेंशन फ्री लाइफ, इंग्लिश वर्ड लिखा है हमने कि तनाव रहित जीवन होता है इसका हिंदी मतलब। और हैप्पी यानी खुशनुमा, और मूवमेंट यानी होता है क्षण। तो ध्यान रखना, मूवमेंट का मतलब है क्षण और हैप्पी मतलब होता है खुश। और ए मतलब एक हो जाएगा, आ हैप्पी मोमेंट यानी एक खुशनुमा क्षण। फ्रॉम मतलब से हो जाएगा और टेंशन फ्री लाइफ इंग्लिश वर्ड है। और हर मतलब उनकी हो जाएगा, तो हर टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगा। और फिर इट मतलब यह हो जाएगा। तो देखिए पहली लाइन तो क्वेश्चन की हो जाएगी कि द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, पहली लाइन क्वेश्चन की हो गई। दूसरी लाइन देखते हैं तो यहाँ पे वह प्रसन्न होती हैं, वह मतलब यहाँ माँ प्रसन्न होती हैं। सी लिखेंगे, फिर वाज सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सी वाज हैप्पी, वह खुश होती हैं, वह प्रसन्न होती हैं। सी वाज हैप्पी। और फिर टू रिकॉल याद करके, देखिए टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू रिकॉल याद करके। और फिर समुद्र की सैर को याद कर रहे हैं, द सी हॉलीडे मतलब समुद्र की सैर। तो यहाँ पे सी वाज हैप्पी, वह प्रसन्न होती हैं। टू रिकॉल याद करके, द सी हॉलीडे मतलब समुद्र की सैर को। फिर आगे देखिए यह मतलब इट कहेंगे, इट वाज लिखेंगे। और हैप्पी मोमेंट एक खुशनुमा क्षण था, फ्रॉम यानी से, और हर टेंशन फ्री लाइफ से। तो यहाँ पे इट वाज अ हैप्पी मोमेंट फ्रॉम हर टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं आंसर, पहली लाइन क्वेश्चन से। फिर सी वाज हैप्पी, वह खुश होती हैं। टू रिकॉल याद करके, द सी हॉलीडे समुद्र की सैर को। और फिर इट वाज अ हैप्पी मोमेंट फ्रॉम हर टेंशन फ्री लाइफ। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। और ये ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल सा 2 लाइन का, आराम से याद हो जाएगा और आसानी से आप ट्रांसलेट भी तो कर पा रहे हैं। इसके बाद अगला 6वां क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट वाज क्या था। द ओकेजन, ओकेजन होता है अवसर। तो क्या अवसर था ऑफ द फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ का क्या अवसर था। तो देखिए जो फोटोग्राफ खींची हुई है वो किस मौके पे खींची गई थी, ये हमें बताना है। तो देखिए जब कवि की माँ अपनी दोनों चचेरी बहन बेटी डॉली के साथ समुद्र की सैर करने के लिए जाती हैं, तभी ये फोटो को खींचा गया था। तो यही आंसर बताया गया। तो देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ तब लिया गया था जब जो है कवि की माँ समुद्र की सैर के लिए अपने अंकल एवं अपनी 2 चचेरी बहनों बेटी और डॉली के साथ गई थी।
तो देखिए यहाँ पे ये हम कैसे बनाएंगे अब। तो सबसे पहले कठिन मीनिंग देख लेते हैं। देखिए जब के लिए वैन कहते हैं और फोटोग्राफ को फोटोग्राफी कहेंगे, और लिया गया मतलब हम कहेंगे टेकन। तो यहाँ टेकन तो आपको पता होगा, टेकन यानी लिया गया, और जब और तब एक साथ आते हैं तो तब को ट्रांसलेट नहीं किया जाता। और ये वाक्य तो हम पढ़ चुके हैं, पिछले में कई बार पढ़ चुके हैं। कवि की माँ को द पोएट्स मदर, समुद्र की सैर को सी हॉलीडे कहते हैं, और फिर के लिए को फॉर कहते हैं, हर अंकल एंड हर मतलब अपनी, और टू मतलब दो, कजिन्स यानी चचेरी बहन, बेटी एंड डॉली, और विथ मतलब के साथ, और गई यानी कि जाना, जाना को गो कहते हैं, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो यहाँ पे गॉन लिखेंगे, गई थी। तो यहाँ पे देखिए जब फोटोग्राफ लिया गया, व्हेन यानी जब द फोटोग्राफ लिया गया। देखिए पेशे वाई से पास्ट सिंपल का वाज वर सहायक क्रिया और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन यानी लिया गया। तो व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन लिया गया, तब के लिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जब और तब एक साथ आते हैं, तो जब को बस लिखते हैं, तब को नहीं लिखते। कवि की माँ यानी द पोएट्स मदर, और हैड गॉन गई थी, गो का थर्ड फॉर्म गॉन गई थी, विथ के साथ गई थी, और फिर हर टू कजिन्स मतलब अपनी दो चचेरी बहनों के साथ, बेटी एंड डॉली के साथ गई थी, और फिर एंड हर अंकल और अपने अंकल के साथ गई थी, फॉर आ सी हॉलीडे मतलब एक समुद्र की सैर पे गई थी। तो देखिए व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन लिया गया, तो कवि की माँ यानी द पोएट्स मदर हैड गॉन गई थी, विथ के साथ गई थी, और फिर हर टू कजिन्स बेटी एंड डॉली एंड हर अंकल, और फॉर आ सी हॉलीडे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये तो आंसर सरल है क्योंकि ये लाइन आपने पिछले आंसर में पढ़ी हुई है, तो ये आंसर सबसे आसानी से बन जाएगा। इसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 फेजेस। देखिए फेजेस का मतलब होता है चरण। तो 3 चरण क्या हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं, मतलब वर्णित किए गए हैं इन द पोयम आ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पोयम में 3 चरणों का वर्णन किया गया है, वे 3 चरण क्या है। अथवा में भी पूछा जा सकता है। तो अथवा में देखिए द 3 स्टेंजास, स्टेंजा होते हैं छंद या पद, तो 3 छंद जो कि डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं 3 अलग अलग, 3 डिफरेंट यानी 3 अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं, वे क्या हैं। तो देखिए अथवा में इस प्रकार से पूछा गया है, 3 छंद 3 अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं, वे क्या है। तो पूरी पोयम जो है कवियत्री के माँ की लाइफ जो है 3 चरणों में बताई गई है। एक तो वो चरण है सबसे पहला, जब वो समुद्र की सैर करने के लिए अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ और अंकल के साथ जाते हैं, तब कवियत्री का जन्म भी नहीं हुआ था, ये तब की बात है। और दूसरा चरण ये है जब उनकी मिडिल एज आती है, मतलब मध्य आयु आती है, जब वो उस स्नैपशॉट को देख के हंसती हैं, वो समुद्र की सैर की याद करके जो है बहुत प्रसन्न होती हैं। और तीसरा चरण ये है जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कवियत्री जो है उनको बहुत दुख होता है, उनके पास शब्द भी नहीं बचते हैं अपना दुख प्रकट करने के लिए। तो देखिए आंसर बताया गया है, 3 छंद जो हैं कवि की माँ की लाइफ को अलग अलग 3 चरणों में दर्शाते हैं। और वे चरण क्या है, देखिए पहला चरण है जब कवि की माँ का गर्लहुड चलता है। गर्लहुड मतलब लड़कीपन चलता है, मतलब कह सकते हैं बहुत छोटी उम्र कहलाती है गर्लहुड। तो यहाँ पे वो कब की बात हो रही है, जब वो समुद्र की सैर करने के लिए अपनी अंकल के साथ और अपनी चचेरी बहनों बेटी और डॉली के साथ जाती हैं। तब कवि का जन्म भी नहीं हुआ होता है, मतलब जो कवियत्री है उनका जन्म भी नहीं होता है। फिर सेकंड उनकी मिडिल एज है, मध्य आयु है, जब वो उस स्नैपशॉट को देख के हंसती हैं, समुद्र की सैर जो उन्होंने की है उसको याद करके प्रसन्न होती हैं। और थर्ड क्या है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद का समय है, तो कवि अपना दुख व्यक्त करने के लिए कोई शब्द भी नहीं ढूंढ पाती हैं। तो सबसे पहले हम कठिन मीनिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दुख की बात करें तो दुख को कहा जाता है सौरु। तो ध्यान रखना, तो सौरु का मतलब होता है दुख, तो सौरु दुख के लिए, और व्यक्त करना, एक्सप्रेस लिखा गया है व्यक्त करना को, ध्यान रखना एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना। और कोई शब्द नहीं, नो वर्ड्स यानी कोई शब्द नहीं। और फाइंड होता है मिलना, तो फाइंड ध्यान रखेंगे मिलना को। और पीरियड यानी अवधि होती है, आफ्टर यानी के बाद की, डेथ यानी मृत्यु होती है। द पोएट्स मदर यानी कवि की माँ को कहेंगे। और फिर वो प्रसन्न होती हैं, हैप्पी होती हैं। टू रिकॉल मतलब याद करके, रिकॉल हमने आपको बताया है, रिकॉल याद करके। समुद्र की सैर को सी हॉलीडे कहते हैं। और फिर हंसती हैं, देखिए ये लाइन हमने पिछले आंसर में देखी है। तो लाफ्ड होता है हंसना, एक है ना, ध्यान रखना लाफ क्रिया मतलब होती है हंसना, और लाफ के साथ एट प्रीपोजिशन चलती है। यहाँ सेकंड फॉर्म होगा तो लाफ्ड
एट मतलब किसी भी चीज पर हंसती थी, पर के लिए एट लिखा जाएगा, स्नैपशॉट और फिर द पोएट्स मदर, और जन्म नहीं हुआ था। देखिए जन्म होना को बॉर्न कहते हैं, आपको पता होगा, तो हम कहेंगे नॉट बॉर्न, यानी जन्म नहीं हुआ था, तो नॉट बॉर्न हो जाएगा। और इसके बाद देखिए बाकी सभी वर्ड ऐसे हैं जो हमने बिल्कुल पढ़े हुए हैं, बस इतने ही वर्ड ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से वर्ड, एक तो सौर दुख, एक्सप्रेस व्यक्त करना, फाइंड यानी मिलना होता है, और लाफ्ड एट मतलब हंसना होता है किसी भी चीज पर, बॉर्न यानी जन्म होना, और नॉट बॉर्न यानी जन्म नहीं हुआ था। तो देखिए अब हम आंसर बनाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, देखिए ये आधी लाइन लगभग ये क्वेश्चन से मिलती है कि तीन छंद तीन अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं, बस केवल इतना वर्ड ही तो है। कवि की मां को द पोएट्स मदर कहेंगे, द पोएट्स मदर, और फिर लाइफ यानी जीवन होता है, और ऑफ मतलब के होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहां से यहां तक लिखना है, द थ्री स्टेंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेसेस, फिर इसके बाद ऑफ द लाइफ ऑफ द पोएट्स मदर, और फिर इसके बाद दे आर मतलब वे हैं, दे आर मतलब वे हैं। तो पहली लाइन क्या हो गई, द थ्री स्टेंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेसेस ऑफ द लाइफ ऑफ द पोएट्स मदर। फिर एक इसके बाद देखिए पहले नंबर का चरण कौन सा है, कवि की मां का गर्लहुड, द पोएट्स मदर, ऑफ मतलब का, और फिर गर्लहुड को गर्लहुड कहेंगे, तो द गर्लहुड ऑफ द पोएट्स मदर। फिर आगे देखिए जब वह मतलब फैन सी जब वह, और फिर हेड सहायक क्रिया लगा के वैन सी जब वह गौन गई थी, देखिए गो होता है जाना, गौन थर्ड फॉर्म होता है, गौन गई थी, विथ के साथ गई थी, विथ मतलब के साथ गई थी, और किसके साथ गई थी, अपनी दो चचेरी बहनों बेटी और डॉली के साथ गई थी। तो लिखेंगे हम हर टू कजिन्स बेटी एंड डॉली, हर टू कजिन्स बेटी एंड डॉली, और फिर और उनके अंकल के साथ भी थी, तो एंड एंड लिखेंगे, एंड हर अंकल और उनके अंकल थे, और फिर फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए हो जाएगा, और समुद्र की सैर मतलब आज सी हॉलीडे लिख देंगे, आज सी हॉलीडे। ये वाक्य हमने पढ़ा हुआ है पहले कि वैन सी हैड गॉन जब वो गई थी, विथ के साथ गई थी, और फिर हर टू कजिन्स बेटी एंड डॉली, एंड हर अंकल फॉर आज सी हॉलीडे। तब कवि का जन्म भी नहीं हुआ था, कवि मतलब कवियत्री से है, तो यहाँ पे जब और तब एक साथ आते हैं तो तब को तो लिखते नहीं है। द पोएट मतलब कवियत्री जो है, फिर वाज सहायक क्रिया लगा के नॉट बॉर्न यानी जन्म नहीं हुआ था, तो द पोएट वाज नॉट बॉर्न मतलब कवि का जन्म नहीं हुआ था। आगे देखिए उनकी मध्य आयु मतलब हर मिडिल एज, मिडिल एज होता है मध्य की आयु, तो यहाँ पे हर मिडिल एज उनकी मध्य की आयु। आगे देखिए कवि की मां उस स्नैपशॉट पर हंसती थी, द पोएट्स मदर मतलब कवि की मां, और फिर लाफ्ड हंसती थी एट पर द स्नैपशॉट मतलब उस स्नैपशॉट पर, हर मिडिल एज उनकी मध्य की जो आयु है। द पोएट्स मदर कवि की मां लाफ्ड हंसती थी एट पर द स्नैपशॉट, और उस स्नैपशॉट पर हंसती थी। आगे देखिए वह मतलब सी कहेंगे, सी वाज सहायक क्रिया, सी वाज हैप्पी वह खुश होती हैं, सी वाज हैप्पी वह खुश होती हैं, टू रिकॉल याद करके खुश होती हैं, द सी हॉलीडे समुद्र की सैर को याद करके खुश होती हैं। आगे देखिए कवि की मां की मृत्यु के बाद की अवधि, तो यहाँ पे जो पीरियड है, पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर। देखिए पीरियड अवधि होती है के बाद की, आफ्टर होता है, डेथ मृत्यु होती है, ऑफ की होता है द पोएट्स मदर। फिर आगे देखिए कवि को अपना दुख व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते हैं, द पोएट मतलब कवि को, और फिर नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे देखिए मिलना को फाइंड हमने बताया, और प्रेजेंट सिंपल है तो फाइंड में एस लगा के फाइंड्स मिलते हैं, नो वर्ड्स यानी कोई शब्द नहीं। देखिए यहाँ नो लिख दिया है ना, तो हमें नेगेटिव लगा के डज नॉट नहीं लगाना पड़ा, नो वर्ड्स यानी कोई शब्द नहीं मिलते हैं, और फिर टू एक्सप्रेस टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए नहीं मिलते हैं, और फिर हर सौरो मतलब अपना दुख, हर सौरू सौरू बताया था हमने दुख के लिए, तो हर सौरू अपना दुख। तो द पोएट जो कवियत्री हैं उन्हें जो है फाइंड्स मिलते हैं, नो वर्ड्स कोई शब्द नहीं मिलते हैं, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए नहीं मिलते हैं, हर सौरू मतलब अपना दुख। एक बार हम पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए पहली लाइन क्वेश्चन की लिखी गई है कि द थ्री स्टेंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ द पोएट्स मदर, और फिर दे आर मतलब वे हैं, दे आर मतलब वे हैं,
फिर द गर्लहुड ऑफ द पोएट्स मदर, द गर्लहुड ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन सी हैड गॉन, जब वो गई थी, विथ के साथ गई थी, हर टू कजिन्स बेटी एंड डॉली के साथ गई थी, एंड हर अंकल और अपने अंकल के साथ गई थी, फॉर आ सी हॉलीडे, सी हॉलीडे पे गई थी, और द पोएट वाज नॉट बोर्न, तब कवियत्री का जन्म नहीं हुआ था, द पोएट वाज नॉट बोर्न। और फिर हर मिडिल एज, उनकी मध्य की आयु जो है, द पोएट्स मदर, कवि की माँ, लाफ्ड हंसती हैं एट पर, द स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट पर, और फिर सी वाज हैप्पी, वह प्रसन्न होती हैं, सी वाज हैप्पी, वह प्रसन्न होती हैं, टू रिकॉल, याद करके, द सी हॉलीडे, यानी समुद्र की सैर को याद करके। फिर देखिए पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, फिर आगे द पोएट यानी कवियत्री को फाइंड्स मिलते हैं, नो वर्ड्स, कोई शब्द नहीं मिलते हैं, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, हर सॉरो यानी अपना दुख। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टाइप के लिए, तो ध्यान रखना, बड़ा आंसर जरूर है, लेकिन आपने यदि पूरे आंसर समझे तो उन्हीं के तो पूरे वर्ड लिए गए हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे, बाकी बचे क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।